स्वागत है भाई सभी बच्चों का आज की क्लास में। और आपको एक सूचना देनी थी कि आज जो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ इसके साथ साथ जो इंडिया जीके की ये वीडियो मैं डालता हूँ उस वीडियो में मैंने जो है आज आपके जो नेशनल डे हैं, राष्ट्रीय दिवस, वो मैंने करवाए हैं। पूरे 30 क्वेश्चन हैं उसके और 30 के 30 राष्ट्रीय डे जो है वो कराए हैं मैंने। तो आप है ना उस वीडियो को जरूर देखना और अच्छे से मतलब देख लेना। उसमें से पक्का एक क्वेश्चन तो मतलब आना ही आना है। तो उसकी दूसरी वीडियो मैं परसों डालूंगा, ठीक है? तो परसों नहीं, कल ही डालूंगा। और ये आज जो है उसकी पहली डाल रहा हूँ। तो तकरीबन 2 वीडियो में जो है राष्ट्रीय डे जो है आपके वो पूरे हो जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं आज की जो है आपकी ये क्लास का जो पहला प्रश्न है वो है 1857 में भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष के दौरान हुई महत्वपूर्ण घटना थी। तो आपके जो विकल्प हैं वो हैं भारत छोड़ो आंदोलन, डांडी मार्च, जलियांवाला बाग नरसंहार या फिर भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो डी है, वो इसका बिल्कुल सही जवाब है। और ऑप्शन डी है इसका, भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई। और अगला क्वेश्चन है आपका, संजय बांगर को भारतीय क्रिकेट टीम के कोच के रूप में रखा गया है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग या मुख्य कोच। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बैटिंग कोच जो है उनको रखा गया है। और अगला क्वेश्चन है आपका, डैश को सिटी ऑफ गार्डन्स के नाम से जाना जाता है, मतलब बगीचों का शहर के नाम से जाना जाता है। उसका नाम बताना है आपको, बेंगलुरु, कोच्चि और चंडीगढ़, जयपुर। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ए है, बेंगलुरु। जो बेंगलोर के नाम से हम जानते थे, अभी नाम बदल गया है उसका भी, बेंगलुरु जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की योजना है। बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को एलपीजी, फसल बीमा, जीवन बीमा, ग्रामीण परिवारों को 24 घंटे बिजली। तो इसका जो सही जवाब है हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ए है, बीपीएल गरीब रेखा के नीचे जो परिवार हैं उनके लिए जो है एलपीजी गैस सिलेंडर का जो कनेक्शन जो दिए गए हैं वो जो इसके अंतर्गत आते हैं, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। और ये अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, लाला लाजपत राय को लोग प्यार से कहते थे पंजाबी, पंजाब केसरी, पंजाब का शेर, शेर ए पंजाब। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो बी है, पंजाब केसरी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। कहा जाता है कि महाभारत काल के दौरान पिंजौर डैश का एक शहर था, पांडवों का, कौरवों का, भीष्म का या कर्ण का। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है, पांडवों का। हरियाणा के वे स्वतंत्रता सेनानी कौन थे जो बाद में भारत के उप प्रधानमंत्री बन गए थे? और आपके जो विकल्प हैं वो है चौधरी देवीलाल, अजीत सिंह, प्रताप सिंह, गुलाब सिंह। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ए है, चौधरी देवीलाल जी जो है वो इसका सही जवाब है। चौधरी देवीलाल जी जो हैं वो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। और जो अगली सरकार जो चरण सिंह जी की बनी थी उसमें भी वो उप प्रधानमंत्री थे। तो वो जो है उप प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे देश के। तो अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, 2 बार, 3 बार, 1 बार, कभी नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका 3 बार। राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल को मनाया जाता है, 28 अगस्त को, 15 अगस्त को, 29 अगस्त को या 26 जनवरी को। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, जो इसका सही जवाब है 29 अगस्त। हरियाणा सरकार को भीम पुरस्कार देती है खिलाड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता को, कृषक को, कृषक मतलब किसान को या फिर साहित्यिक विद्वान को।
और इसमें जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका खिलाड़ी जो है, खेल क्षेत्र में ये भीम पुरस्कार दिया जाता है। चरखी दादरी हरियाणा का नवगठित 22वां जिला है। जिला के रूप में घोषित होने से पहले वह हरियाणा के किस जिले का हिस्सा था? हिसार का, पानीपत का, भिवानी का, अंबाला का, और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भिवानी का। हरियाणा में वर्तमान में कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में है? आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये जो है, जब ये पेपर हुआ था उस समय के हालात थे भाई, उस समय जो थी अकेली भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते पे जो सरकार बनाई थी 2014 के अक्टूबर में जो चुनाव हुआ था उसमें। लेकिन अब की बार जो 2019 अक्टूबर में जो चुनाव हुआ है उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी और कुछ जो है कुछ निर्दलीय, ये मिल करके जो है सरकार हरियाणा में बनी है। तो आप ऑप्शन में देख लेना भाई, यदि निर्दलीय भी उसमें दिखा रखे हो तो ठीक है, नहीं तो आपका जो जवाब होगा अभी आज के टाइम के मुताबिक तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों ने मिलकर जो है हरियाणा में सरकार बनाई हुई है अभी। और उस समय जब ये पेपर हुआ था तब जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो अब आगे चलते हैं। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? वृक्षारोपण के, नहरों की सिंचाई, घास का विकास, पार्कों का निर्माण, और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ए है, वृक्षारोपण जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट RGTPP में है कुरुक्षेत्र जिले में, भिवानी जिले में, सोनीपत में या हिसार में, और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो डी है वो इसका बिल्कुल सही जवाब है। झाड़ू फिरी किस भाषा में लिखी गई है? हरियाणवी, हिंदी, राजस्थानी या संस्कृत, और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है हरियाणवी। नकलिया मिमिक्री का एक हिस्सा है, रागनी का, स्वांग या सांग का, फाग का या छठी का, और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब है। एम्प्टीनेस गाने के लिए मशहूर हो गए जिसे तूने मेरे जाना के नाम से भी जाना जाता है? सोनू निगम, चांद वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, गजेंद्र वर्मा, और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है आपका डी है। ये गलती से इसमें जो सी जो डबल सी आ गया है, सुरेंद्र वर्मा और गजेंद्र वर्मा जो है ऑप्शन डी पे है ये, और ऑप्शन डी जो है गजेंद्र वर्मा जो है, आपको गजेंद्र वर्मा जी याद रखने हैं, वो इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वीराज रासो ने लिखा था, किसने लिखा था? चुरंगीनाथ ने, चंद्रबरदाई ने, बाबू बाल मुकुंद जी ने, मोहन चोपड़ा जी ने, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो है चंद्रबरदाई, ये जो है इसका सही जवाब है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फरीदाबाद, भिवानी, अंबाला, गुरुग्राम, और इसका जो जवाब है वो है भिवानी। लेकिन अब भिवानी नहीं है, अब जो है सिरसा जो है वो आपका हरियाणा का सब जो है क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा जिला हो गया है। दादरी इससे अलग बन गया है, चरखी दादरी, तो भिवानी जो है अब नहीं है, पहले जो था भिवानी था, अब जो है वो सिरसा है। एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ा बाजार जिसे सोरी बाजार के नाम से जाना जाता है में है सिरसा में, भिवानी में, पिंजौर में, रोहतक में, और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रोहतक में। साइबर सिटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गुड़गांव में, फरीदाबाद में, करनाल में, पानीपत में, और इसका जो सही जवाब है हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है गुरुग्राम में। दिल्ली तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है, 3 तरफ से, 2 तरफ से, 1 तरफ से, चारों तरफ से, और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ए है वो इसका सही जवाब है, 3 तरफ से। हरियाणा के निम्नलिखित झील में से किस झील को 7 सरस्वती नदियों की मिलन स्थल माना जाता है? करनाल सरोवर को, बड़खल झील को, हथनी कुंड को, सन्निहित सरोवर को, और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सन्निहित सरोवर जो है इसका सही जवाब है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 का, 4 का, 2 का या 8 का, और इसका जो सही जवाब है वो आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही जवाब है, 5 वर्ष।
लोकसभा सदस्य श्री दुष्यंत चौटाला हरियाणा के किस निर्वाचन क्षेत्र के रहने वाले हैं? करनाल के, फरीदाबाद के, सोनीपत के, हिसार के। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, हिसार। जब ये पेपर हुआ था तब वो हिसार से लोकसभा के जो है सांसद थे। अभी जो है 2019 में उन्होंने जेजेपी पार्टी बनाई और उसके वे विधायक हैं और हरियाणा मंत्रिमंडल में वो हैं जो है वो उप मुख्यमंत्री, और उनके पास जो है ना जैसे राजस्व विभाग है और भी कई महत्वपूर्ण विभाग उनके पास हैं और वो मंत्री हैं। और उन्होंने जो है बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई हुई है और वो उचाना कला से जो है विधायक हैं। ग्राम पंचायत को से धन मिलता है? जिला पंचायत, राज्य सरकार, राज्य वित्त आयोग, जिला परिषद। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपको जो राज्य वित्त आयोग है उससे ग्राम पंचायत को धन मिलता है। और आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है विश्व पर्यावरण दिवस हर साल को मनाया जाता है 12 मार्च को, 23 मार्च को, 21 मार्च को या फिर 22 मार्च को। और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है 21 मार्च को। हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? गुरुग्राम, गुड़गांव में, हिसार में, रोहतक में, पानीपत में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुरुग्राम में। हरियाणा का एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA है। रानेबेनूर, फ्लेमिंगो सिटी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य या बसई वेटलैंड। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, बसई वेटलैंड जो है इसका सही जवाब है। भारत की व्यापारिक और वित्तीय राजधानी है अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है जो वो सही जवाब है। नाबार्ड का पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक संघ, राष्ट्रीयकृत कृषि विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंकिंग संघ। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है नाबार्ड का पूरा जो नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक विकासशील देश है? फ्रांस, जापान, इटली, चीन। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चाइना जो है वो विकासशील देश है। भारतीय कराधान प्रणाली में मूल्यवर्धित कर वेट की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2002 को, 31 मार्च 2014 को, 1 अप्रैल 2005 को और 31 मार्च 2007 को। और इसका सही जवाब है वो हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2005 को, वैल्यू एडिड टैक्स। और अभी जो है GST जो है वो लगी थी आपकी 1 जुलाई 2017 से, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसी सार्वजनिक वित्त का एक उद्देश्य नहीं माना जाता है? कुशल संसाधन आवंटन, आय वितरण, व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण, रोजगार मानकों को लागू करना। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है वो इसका सही जवाब है, रोजगार मानकों को लागू करना। निम्न में से किस अर्थशास्त्री की रचना द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस 1959 को क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा का पहला ग्रंथ और सार्वजनिक वित्त विचार में एक प्रमुख योगदान के रूप में वर्णित किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पॉल क्रूगमैन, रिचर्ड आबेल मुस्ग्रेव, जेनेट येलेन, गलेन हुबार्ड। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रिचर्ड आबेल मुस्ग्रेव। कौन सा बैंक भारत में केंद्रीय बैंकिंग परिचालन करता है? भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जो इसका सही जवाब है। भारत में किस उद्योग में अधिकतम संख्या में महिला श्रमिक हैं? इस्पात में, वस्त्र उद्योग में, चाय उद्योग में या रबड़ में? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, चाय जो उद्योग है उसमें, चाय बागानों में जो है महिलाएं बहुतायत संख्या में काम करती हैं और इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चाय।
नीचे दिए गए देशों में से कौन सा देश भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का मंत्री सबसे बड़ा स्रोत है? यूरोपीय संघ के देश, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा जो है मिस प्रिंटिंग हो गया था, ये मंत्री कहाँ से आ गया पता नहीं। नीचे दिए गए देशों में से कौन सा देश भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत है? और ये जो है इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। और भाई वही अपना तो रटा रटाया एक आपसे जो रोजाना कहते हैं वही बात मैं फिर दोहराता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे होनहार, मेरे हरियाणा के लालो और लाली हो, मेरी बेटो और मेरी बेटी हो, आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि भाई आप है ना कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो और मेरा हौसला बढ़ाओ आप। मेरे जो हैं, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा जो लक्ष्य है वो ये है भाई 1000 मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएं। और इस काम को जो है आप अच्छे तरीके से सिरे पे जो चढ़ा सकते हो और इसमें आपका योगदान जो है बहुत ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों से कि आप है मेरा साथ दोगे और उसके बदले में मैं आपको अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट दूंगा। और ये कोशिश करूंगा कि भाई मेरे साथ जो बच्चे जुड़ेंगे वो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो सफलता को चूमेंगे और उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। और ये रहे फिर आपके जो आज 38 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं उन सब के जो हैं ये जवाब हैं। इससे जो है आप अपना अभ्यास कर सकते हो। और इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज के लिए विदा लेता हूं। और जाते जाते आपको बता दूं, आज मैं जो है इसके जो समानांतर जो मैं इंडिया जी के डाल रहा हूं उसमें मैंने जो है आज आपके जो है राष्ट्रीय दिवस करवाए हैं, तो उस क्लास को भी देखना आप न भूलें। और मैं तो ये कहूँगा कि आपको जो है ना हर वो क्लास जो है ना रोजाना देखनी चाहिए। इसको भी पढ़ो, उसको भी पढ़ो, क्योंकि इंडिया जी के भी आएगी और आपकी हरियाणा जी के भी आएगी। भाई वो थोड़ा कम आएगी तो ये थोड़ा ज़्यादा आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर, दोनों ही आएंगी। तो इन्हीं